देखो कि ये जो वेरिएबल्स को आज देखेंगे ना, वेरिएबल्स को बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि वो एज ए डेवलपमेंट पर्पस के लिए उतना नेसेसरी नहीं होता है। लोग सिंपल वो रूल्स उस टाइम उतना माइंड में नहीं रहता और वो जरूरत भी नहीं होती उस टाइम, क्योंकि नॉर्मल जो सिंटेक्स होता है सिंटेक्स से कम चल जाता है। लेकिन जब तुम लोग एक सिंपल सा प्रोजेक्ट करोगे ना, उस टाइम जब डिबगिंग के काम आएंगे या फिर टेस्टिंग के काम आएंगे, एरर रिजॉल्व का काम आता है ना, उस टाइम वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि हाँ उसको, क्योंकि एक जो सिली मिस्टेक के चलते जो सिली एरर्स आते हैं ना, जब प्रोग्राम डिबगने में वो बहुत मतलब माइंड आउट हो जाते हैं कि हाँ उसको फाइंड आउट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, तो फिर आज शुरू करते हैं रिकर्सन से, जो फंक्शन का लास्ट वाला टॉपिक था पिछले दिन। रिकर्सन आई गेस अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर फैमिलियर होंगे तो रिकर्सन के ऊपर फैमिलियर होंगे। रिकर्सन सिंपली हम लोग कहते हैं कि इन पाइथन और इन लैंग्वेज, जब कभी भी हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, okay, whenever we define a function in certain point in our code, and if we want to recall that same function within itself, then it's called recursion। ठीक। तो मोस्टली रिकर्सन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हैं। ठीक है। कॉल करने के बाद उसके बाद जो भी हम लोग का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसके बाद डिपेंड करके हम लोग ऐसे लॉजिक बनाएंगे, जैसे हम लोग का रिकर्सन फंक्शन भी होगा। इन जनरल हम लोग रिकर्सन तभी यूज करते हैं जब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों को एक सर्टेन इटरेबल अमाउंट तक उसको लूप थ्रू करना है या फिर जाना है। ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोगों को जैसे इन जनरल सबसे बड़े एग्जांपल होता है फिबोनाची नंबर एंड फैक्टोरियल नंबर। तो मान लो कि हमको 10 फैक्टोरियल का वैल्यूज निकलना है, तो 10 फैक्टोरियल अगर तुम वैल्यूज निकालोगे नॉर्मल एज ए नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, उसमें तुमको तो अलग से कोड लिखना पड़ेगा ना, या फिर लूप लगाना पड़ेगा नॉर्मली इन जनरल, कि एक रेंज ऑफ नंबर्स की मान लो अगर तुम 10 फैक्टोरियल का ये इंजन नॉर्मली 10 फैक्टोरियल का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, तो एक लूप क्रिएट करोगे जिस लूप से तुम 10 से अंटिल 1 तक उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे एक एक नंबर। तो ऐसे ये होता है, तो उसमें क्या होता है कि लूप क्रिएशन में ना हर एक लूप जब रन होता है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। पाइथन में मोस्टली अभी तक जितने पढ़े सब में हम लोग एक एक बोले थे ना कि ये सारे एक ना एक ऑब्जेक्ट ही है, एज ए पाइथन जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो हर एक पॉइंट पे वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करेंगे ये पाइथन, तो जनरली क्या होंगे कि हम लोगों में जब मेमोरी एलोकेट होता है ना, तो मेमोरी एलोकेट बहुत ज्यादा हो जाता है। मीन्स कैसे बोले कि पाइथन में जब मैं तुम लोगों को वो पढ़ाऊंगा, इसके पाइथन के एडवांस पार्ट होता है ना, जब नामपाई पैंडा शुरू करेंगे, तो उसमें नामपाई में जो नामपाई एरेज आता है उस टाइम में वो डिफरेंस दिखाऊंगा कि जो नॉर्मल एज ए पाइथन में जो डेटा टाइप होता है ना, जैसे लिस्ट हो गया हम लोग एरे एरे लाइक डेटा टाइप, ठीक है, और नामपाई तो एज ए बिल्ट इन एरे डेटा टाइप जो एक लाइब्रेरीज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मेमोरी का प्रॉब्लम होता है ना, क्यों हम लोग नामपाई एरे को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रदर देन पाइथन लिस्ट। ठीक है, स्पेशली इन डेटा साइंस। तो अभी सिंपली यही बोलते हैं कि वही हम लोग जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ना, तो एक एक ऑब्जेक्ट का जनरली 4 पोर्शन रहता है। ठीक है। जो 4 स्टेप्स ऑफ वो लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है। एक सिंगल डेटा टाइप के लिए करता है ये लोग शायद 4 बाइट्स लेते हैं इन जनरल। ठीक है। और उसके हर एक ओनली मेमोरी उसके ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेरिएबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, चारों स्टोर करते हैं उधर। इस चारों के लिए अलग से और 4 बाइट्स लेते हैं, तो टोटल 20 बाइट्स एक सिंपल एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए एक पाइथन को भी एरे टाइप स्ट्रक्चर में ये सब स्टोर करते हैं। तब लूप में सोच लो कि हर एक लूप में वो कितना स्टोर करेंगे, उतना मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं फंक्शन में क्या होता है कि वही हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, उतना सिंपली वो ऑटोमेटिकली
एक पॉइंट पे कॉल करने के बाद तुरंत उसका जो रिटर्न वाला प्रोसेस है ना, फंक्शन कॉल करने के बाद तो वैल्यू को डायरेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हम लोग का जो मेमोरी मेमोरी एलोकेशन का जो साइज होता है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो स्टेप्स बहुत फास्ट हो जाएगा। इसलिए रिकर्सन जब हम लोग यूज करेंगे, रिकर्सन बहुत ज्यादा फास्ट होता है कंपैरेटिवली तुमको बाकी कोई भी मेथड से करो, नॉर्मल इवन नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करो, मान लो सेम अगर रिकर्सन वाले कोई भी मेथड हो कि यही फैक्टोरियल इन फैक्टोरियल अगर हम लोग मान लीजिए, ठीक है, यही अगर हम लोगों को कोड करना है, तो इसमें हर एक पॉइंट पे हम लोगों को मान लो कि ऐसे एक अनटिल मतलब एन मीन्स से तो अनलिमिटेड नंबर, इसका कोई लिमिट है ये, तो जो भी लिमिट नंबर होगा उस लिमिट तक हम लोग को एक लूप लगाना पड़ेगा या फिर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस टाइम। तो उसके चलते हम लोगों के पास उतना ये भी मेमोरी में ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होंगे उस टाइम। तो जितना भी फंक्शन बनाओ या फिर मल्टीपल फंक्शन बनाओ तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो वो जितना भी मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना कोड को, इसीलिए हम लोग इसे सिंपली एज ए रिकर्सन यूज करते हैं, तो बहुत यूजफुल होता है और अपने कोड भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और रिकर्सन का डिसएडवांटेज तुम ये बोल सकते हो कि हाँ, क्योंकि रिकर्सन का हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, मतलब सेम ये तो सिंटेक्स होता है ना कि हम लोग फंक्शन क्रिएट किए रिकर्सन और सेम वही उसके अंदर रिकर्सन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये तो आप लोग इन्फिनिटी लूप लगा दिए है नहीं। एक रिकर्सन जब भी हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उस फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन इसको कॉल करेगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। यूजर होकर फिर भी देख रहा है कि हाँ इसके अंदर फिर कॉल हो रहा है, तो एक इनविजिबल लूप रन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग एक सर्टेन पॉइंट पे कोई कंडीशन देना चाहिए या फिर कोई कुछ ना कुछ प्रॉपर कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करना होता है, अदरवाइज तुम्हारे में मतलब ये अनलिमिटेड लूप हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएंगे या फिर तुम्हारे कोड रन नहीं होगा। तो इन जनरल हम लोग को एक सर्टेन कंडीशन पे रिकर्सन को सेट करना है। ठीक है, अब डिपेंड होता है कोई भी एग्जांपल उठाओ, कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, उसमें हम लोग को सर्टेन कंडीशन देना पड़ता है। ठीक है? तो देखो फैक्टोरियल एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स में क्या होता है कि कोई भी नंबर लो, उसका हम लोग फैक्टोरियल अंडर फैक्टोरियल कितना होता है उसको निकालना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का इन जनरल हम लोग क्या जानते थे जो प्लस ट्वेल्व की मैथमेटिक्स से कि इन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अंटिल वन तक। ठीक है, अब जो भी नंबर हो। ठीक है, तो यही अगर तुम लोग नॉर्मल फंक्शन से बिल्ड करोगे, तो यही ये जो एन है, एन को तुम अगर ऐसे सिंगल तो नहीं लिख सकते ना, पाइथन में तुम क्या करना होगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा या फिर व्हाइल लूप लगा लो, जिस तरह से अंटिल एंड तक उसको तुमको रन थ्रू ही करना है। तो उतना ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तुम्हारे मेमोरी एलोकेशन भी ज्यादा होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा उसमें। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग सेम ऐसे एक फॉर्मूला बना दे, जिस फॉर्मूला को हम लोग बार बार सिमिलर टाइम कॉल करते रहेंगे अंटिल वो वन तक ना पहुंचे, तब वही फॉर्मूला से हम लोग इजीली उसका फैक्टोरियल का जो नंबर है, नंबर का आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, फोर फैक्टोरियल जीरो फोर थ्री टू वन टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल। तो ये होता है मतलब कि फैक्ट एन, जो हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे फैक्ट एन, जो एक रिकर्सन फंक्शन होगा हम लोग का। ठीक है, अब ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग फैक्टोरियल करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल, ये देखे ना कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अंटिल डॉट 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 करके थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, इसको ऐसे अगर हम लोगों को एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा ना, इसको अगर हम लोग रिकर्सन करना चाहते हैं, तो यही फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना मैथमेटिकल सेंस पे, कि एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग अगर n माइनस वन हो गए, इन जनरल लॉजिक सोच सकते हो कि सेम फंक्शन जो बिल्ड किए थे इन फैक्टोरियल, आप वही इस फंक्शन को रन कर सकते हैं, लेकिन n की जगह पे जाना चाहिए जो वैल्यू, वो है n माइनस वन। अगर n माइनस वन वैल्यू को हम लोग कंटिन्यूअस अंटिल वन तक अगर हम लोग रन करेंगे उसको, तो वही हो गया, वही बन गया हम लोग का रिकर्सन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक रूल्स और एक फॉर्मूला जो सिंपल है वही यूज करेंगे, कि अगर मान लो
n फैक्टोरियल ए होगा कि n इंटू n माइनस वन, ठीक है, एंड इक्वल टू वन, दोनों दोनों, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा कि यही n माइनस वन कब कम करेंगे, और सॉरी, यही n इंटू n माइनस वन होगा मोस्टली जब n का वैल्यू हम लोगों को बस वन हो और वन से ज्यादा हो, ठीक है। ये कब होगा, जब n की वैल्यू अंटिल लेस देन वन हो, लेस देन वन या जीरो, ठीक है। तुम सोच सकते हो कि मान लो फोर फैक्टोरियल, ठीक है। अब फोर फैक्टोरियल मीन्स फोर, ये भी आ गया फोर, यहीं पे आ गया फोर इंटू फोर माइनस वन मीन्स थ्री, ठीक है। तो एक ए लूप हो गया। देन जब थ्री होगा तो एक बार और रन करेंगे, देन थ्री इंटू थ्री माइनस वन, टू, एक और बार रन हो गया, देन टू हो गया, देन एक और बार रन करेंगे तो टू इंटू टू माइनस वन मीन्स वन, एक और बार रन करेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएंगे कि हम लोग के पास टू इंटू वन इंटू वन माइनस वन तो जीरो हो गया, तब तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो जीरो मीन्स ये थे वन। तो हम लोग का एग्जैक्ट डिजायर्ड जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोग को बस मिल जाएगा, ठीक है। यही लिखे थे फॉर्मूला में, देखो इसे क्या लिखे थे कि अगर फैक्टोरियल के वैल्यू क्या है, मान लो कोई भी हम लोग इंटीजर लेते हैं, इंटीजर में जो भी अगर ग्रेटर देन वन होता है तब फॉर्मूला क्या होंगे, n इंटू एन माइनस वन। वही फैक्ट फंक्शन, जो भी फैक्टोरियल फंक्शन था, वही फंक्शन को हम लोग रन करेंगे विथ वन वैल्यू डिक्रीज करके, ठीक है। वन इंटीजर वैल्यू को हम लोग डिक्रीज लोअर अप करके उसको सेम फंक्शन को हम लोग रन करेंगे। और एल्स अगर जो भी वैल्यू हो वन से छोटा हो, जो भी हो, नेगेटिव इंटीजर तो आते नहीं होगा इन जनरल फैक्टोरियल पे, इन जो भी वैल्यू कंप्लेक्स कोई भी वैल्यू हो तो हम लोग करते हैं वन। मान लो कि ऐसी भी हो सकती है कि हम लोग इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिए कि या फिर नेगेटिव इंटीजर डाल दिए, तो सीधा डायरेक्टली वन रिटर्न करिए, ठीक है। ये होते हैं फैक्टोरियल का नॉर्मली, इन जनरल हम लोग ऐसे फैक्टोरियल को लिखते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर है? अगर इतना तक क्लियर है तब मैं बोलूंगा कि फैक्टोरियल एज ए बिहाइंड द बेसिस पे काम कैसे होता है। क्लियर है सर। एक और बार बोलूं? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है। तब आप देखते हैं कि फैक्टोरियल, ठीक है, मान लो यही जो नंबर है ना, देखो पहले हम लोग मान लो कि फैक्टोरियल जीरो ले रहे हैं, तो फैक्टोरियल जीरो तो ऑटोमेटिक वन आ जाएंगे हम लोग पास रिटर्न, ठीक है। फैक्टोरियल टू ले रहे हैं, फैक्टोरियल टू लेंगे तो टू से ग्रेटर देन वन है, तो रिटर्न आएंगे टू इंटू फैक्टोरियल टू माइनस वन मीन्स वन, ये रन करेंगे। देन जब टू माइनस वन मीन्स वन, जब एन से इक्वल हो गए तब ये भी रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जब वन वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो वो रिटर्न कर देंगे जीरो, ठीक है। मान लो कि हम लोग ले रहे हैं फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल मान लो कि एक फोर ले रहे हैं, सबसे बेस्ट है, ये भी लिखा भी हूँ। देखो फैक्टोरियल फोर जब लेंगे तो पहले क्या कॉल करेंगे, पहले यही पे आएंगे फंक्शन क्या गए, फोर इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री, फोर इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री, ठीक है। मैं ये दिखा रहा था क्योंकि ये पहले कॉल करते हैं, कॉल के बाद वो वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, ठीक है। इन सेंस मान लो कि मैंने जब एक बार फैक्टोरियल फोर लिख दिया, फैक्टोरियल थ्री लिखने के बाद वो इन दी सेकेंड वो वैल्यूज को रिटर्न नहीं करते, वो अनटिल जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेंगे तब तक वो फंक्शन को कॉल करते जाएंगे, फंक्शन कॉल होने के बाद तब एक एक करके वैल्यू रिटर्न होता है, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग के पास, यहीं पे देख लो, ठीक है, देखो पहले फैक्टोरियल फोर थे, तो फैक्टोरियल फोर मीन्स फोर इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री, ठीक है। तो फैक्टोरियल थ्री को कॉल कर रहे हैं, यहीं से फैक्टोरियल थ्री को कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टोरियल थ्री आ गए, तो फैक्टोरियल थ्री अगर आ गए तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर क्या होंगे, थ्री इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री माइनस वन मीन्स टू, तो फैक्टोरियल टू को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, कॉलिंग फैक्टोरियल टू। देन फैक्टोरियल टू आ गया, फैक्टोरियल टू मीन्स टू इंटू फैक्टोरियल ऑफ वन, ठीक है, वो भी यहीं पे सेटिस्फाई करेंगे। अब फैक्टोरियल वन आ गया, ठीक है, फैक्टोरियल वन आने के बाद सेम यहीं पे आके क्या होंगे, वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ वन माइनस वन जीरो। हम लोग क्या जानते हैं, फैक्टोरियल ऑफ जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ जीरो, वही हम लोग रिटर्न क्या करते हैं, डायरेक्ट वन प्रिंट करते थे जब
जब फैक्टोरियल ऑफ 0 होगा तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, सीधा एल्स पे रिटर्न करेंगे। तो लास्ट जब फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल हो जाएंगे तो हम लोग पास कॉलिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब एक एक करके वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तब फैक्टोरियल 0 के वैल्यूज आएंगे कि 1 को रिटर्न किए, देन ए पे वैल्यू रिटर्न आएंगे पहले 1, ठीक है। देन 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, देन ए पे f1 वाले पोर्शन पे वैल्यू रिटर्न आएंगे, आके आगे इंजीनियर आएंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। देन 2 इंटू 1 वैल्यू f2 के कॉल करने के वैल्यू आएंगे 3 इंटू 2, ठीक है। देन 3 इंटू 2 जब f3 को कॉल करके जो वैल्यू वो रिटर्न रहेंगे 4 इंटू 6, ठीक है। ऐसे करते हैं फैक्टोरियल का। ग्राफिकली देखोगे तो मान लो कि पहले हम लोग क्या लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला था ना, फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है, अपने फॉर्मूला के हिसाब से। अब ये फैक्टोरियल ऑफ 3 यहीं पे ये नेक्स्ट एक स्टेप पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे होता है कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 मीन्स 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है, ऐसे करके। तो एक एक करके जब तक फैक्टोरियल ऑफ 0 पे आएंगे देन एक एक करके वैल्यूज को रिटर्न करते आएंगे जब जब चाहिए। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 0 का वैल्यू कॉल हुआ तो इसका वैल्यू यहीं पे रिटर्न करेंगे। देन फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू यहीं पे कॉल हुआ तो यहीं पे रिटर्न होगा। देन फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू कॉल हुआ देन यहीं पे रिटर्न होगा। देन फैक्टोरियल ऑफ 3 का वैल्यू कॉल हुआ देन यहीं पे रिटर्न होगा। ऐसे एक एक करके रिटर्न करते जाएंगे, पहले कॉल करते जाएंगे देन रिटर्न करते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल पे क्या होता है कि अगर प्रिंट करो ना तुम ऐसे स्टेटमेंट्स को कभी कभी बीच में, तो ये कॉलिंग वाला पोर्शन देखना, पहले ये वैल्यूज होते हैं तो ये कॉल वाला वैल्यू पहले रिटर्न नहीं होता, देखना उसमें। तो सीधा डायरेक्ट क्या दिखाते हैं कि इन दी एंड एक एक करके वैल्यू होता है ना, तब वो रिटर्न होता है, ठीक है। यही होते हैं फैक्टोरियल का बेसिक्स और कुछ नहीं, ये सिंपल ही है। ये पहले एक एक पोजीशन पे जो भी हम लोग फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसको अंटिल जो भी कंडीशन जितने तक सेटिस्फाई होंगे उसको कॉल करते जाएंगे। जब कॉलिंग वाला पोर्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो एक एक करके वैल्यूज को रिटर्न करते जाएंगे। ये हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अब फिबोनाची सीरीज में, फिबोनाची सीरीज ट्राई कर सकते हो, ये कर दिया हो यहीं पे, लेकिन एक बार ट्राई करना, इजी है। फिबोनाची तो आता है ना कि फर्स्ट टू इंटीजर की समेशन होता है नेक्स्ट इंटीजर, फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज में हम लोग को बस फॉर्मूला क्या डाल सकते हैं, फॉर्मूला वही डाल सकते हैं कि मान लो कि मान लो फिबोनाची सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ एन, ठीक है, कोई भी सीरीज मान लो, अगर हम लोगों को जैसे शुरू का 0 और 1 से स्टार्ट होता है, देन नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 1, कि 0 + 1 1, देन नेक्स्ट इज 1 + 1 2, ऐसे करके 3, देन 5, देन 8, ऐसे करके कर देंगे ना। तो कोई भी पॉइंट पे अगर सर्टेन हम लोग को पॉइंट पे फिबोनाची सीरीज को निकालना है, तो मान लो कि अगर हम लोग को ऐसे पॉइंट पे अगर फिबोनाची नंबर वैल्यू सीरीज में पहले वैल्यूज तो वैल्यूज का निकल जाएगा। फिबोनाची 5 का वैल्यू क्या होगा हम लोगों के पास, 5 का वैल्यू ऐसे हो सकता है कि जो फिबोनाची फंक्शन था हम लोगों के पास ये 3 + 2, ठीक है, उसके बिफोर, तो 5 - 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 5 - 2, ठीक है। यही तो है ना, ऐसे सर्टेन पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n - 1 प्लस f ऑफ n - 2, ठीक है। ये होते फिबोनाची का फॉर्मूला, ठीक है। अब कंडीशन क्या डाल सकते हैं कि जब भी 0 और 1 हो तब वो वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 हो तब वैल्यू हम लोग के पास 1 रिटर्न करता है, ठीक है। एंड जब भी 1 से ग्रेटर देन हो तब जो भी उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज आएंगे वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला से जो जो भी एक्वर्स वैल्यू जो होता है वो भी रिटर्न करेंगे, यही। अब फिर फॉर्मूला ऑफ n - 1 n - 1, जब 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों किए, क्योंकि जब तक हम लोग के पास 2 था ना, क्योंकि 0 1 ये तो पहले हो गए, देन 1 1 भी ये था, तो 2 तक तो हम लोग को बस पता ही है नॉर्मली इन जनरल कि हाँ वो उसका पहले डिजिट 0 और 1 ही होगा। 2 के बाद ही हम लोग उसके बैकवर्ड कैलकुलेशन के लिए ये ले सकते हैं। 2 के पहले तो हम लोग बस ऐसे कंसिडर ले ही सकते हैं कि 0 और 1 है, तो इजी होगा वो कैलकुलेशन करनी। इसलिए क्या किए थे कि जब तक n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है
तब तक हम लोग वो फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब भी n का वैल्यू 2 आ जाएंगे तब हम लोग उसका पता है कि बैकवर्ड डिजिट आएगा 0 और 1 होगा, और उसका समेशन भी 1 होगा। ठीक है, दोनों का। तो ऐसे फिबोनाची सीरीज को डिक्लेयर किया कि अगर मान लो कि सिमिलरली इसको अगर हम लोग रिवर्स लिखे तो ये भी लिख सकते हो कि इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन रिटर्न फिबो n माइनस 1 प्लस फिबो n माइनस 2। ठीक है, देन एल्स पार्ट पे आएगा एल्स रिटर्न n। और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि इफ n लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न n एंड एल्स रिटर्न फिबो n माइनस 1 n माइनस 2। ठीक, एग्जैक्ट सेम चीज ही है। एक हम लोग इफ पे यही पे क्या कंडीशन दे रहे हैं कि इधर दे सकते हैं कंडीशन कि मान लो अगर वैल्यूज 1 से छोटा होए, ठीक है, तो फिर 1 ही वैल्यू, तो रिटर्न समेशन क्या होगा 1, क्योंकि 0 प्लस 1 1 ही होता है। और अगर 1 से ग्रेटर देन हो गए, ज्यादा वैल्यू हो गए, तब हम लोग प्रीवियस दो भी डिजिट है उसका समेशन आउटपुट करेंगे। और सेमी लॉजिक हम लोग एक और लॉजिक कैसे लिख सकते हैं कि अगर कोई भी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गए, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग उसका प्रीवियस टू जो भी इंटीजर होंगे उसका समेशन निकालेंगे। और अगर 3 से छोटा हो गया, अगर 2 हो गए, ठीक है, इनका वैल्यू, तो उसका प्रीवियस हम लोग जानती है कि हाँ वो 1 प्लस 1 ही तो हुआ है। ठीक है, और उसके पहले डिजिट तो 0 प्लस 1 ही तो हुआ है, तो उसका रिटर्न क्या होगा 1 ही आएगा, या फिर 1 रिटर्न 2 ही आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए वैसे कंडीशन दे सकते हैं। ये तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी ये लिखो, लॉजिक को क्रिएट करो, तुम कंप्लीट तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, देन एक इनपुट क्रिएट किए कि हाँ जो भी जिसका फिबोनाची सीरीज बनाना है वही सीरीज बनाएंगे। देन वही, अगर फिबोनाची सीरीज में एक कंडीशन यहीं पे क्या दिले कि जो भी इनपुट लेंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, अदरवाइज फिबोनाची सीरीज तो नहीं आएगा ना। जीरो के फिबोनाची सीरीज तो 0 ही होता है। 1 को तो एटलीस्ट तुम लिख सकते हो 1 और 0, 0 और 1। ठीक है, देन वही एक एक करके हम लोग जो भी नंबर होगा उसके एंड तक सीरीज, मतलब ये जो भी रेंज होगा उसके ये से, जैसे मान लो कि 5 हो गई तो 6 हो गए या 7 हो गए, तो 0 से अंटिल 7 डिजिट जो भी फिबोनाची सीरीज आते हैं, तो सीरीज को प्रिंट आउट करेंगे। इसलिए फॉर लूप लगा है कि हाँ उसी रेंज तक वो लूप रन करेंगे, और एक एक करके इसको कॉल करते करते उसका जो समेशन वाला जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। और अदर कोई भी एल्स रॉन्ग पुट, मतलब कोई भी इंटीजर 1 से कम हो, 0 हो या फिर नेगेटिव इंटीजर, तो रॉन्ग इनपुट। इसको रन करो। मान लो कि हम लोग को 10 तक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है। तो देखो 10 तक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट हो गया। क्या हो रहा है कि पहले ये तो लीप होगा, लूप रन होगा, ठीक है, 10 तक ये लूप रन होता है। तो रेंज ये क्या होगा 0 से 10 तक ये लूप रन को करेंगे। ठीक है, अंटिल 10 डिजिट तक हम लोग को फिबोनाची सीरीज करना है। तो पहले 0 पे आएंगे, तो 0 तो इसमें छोटा है, 0 इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, नहीं सॉरी, इफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेंगे, जो भी है 0, तो 0 रन किए, देन 1 1 रन हो गया, ठीक है, देन 1 1 रन हो गया, नहीं सॉरी 1 रन हो गया, देन नेक्स्ट इंटीजर क्या है 2, तो 2 तो यहीं पे नहीं आएंगे, तो 2 कहाँ पे आएंगे, एल्स एल्स पोर्शन पे आ जाएंगे। देन 2 पे क्या रन होगा 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2, तो फिबो 2 माइनस 1 मीन्स फिबो 1 एक फंक्शन रन करेंगे, एंड फिबो 2 माइनस 2 फिबो 0 एक फंक्शन रन करेंगे। अब फिबो 1 का रिटर्न क्या आता है 1, ठीक है, तो यहीं पे रिटर्न क्या होगा 1। ये देख लो, यही जो फंक्शन है ना हम लोगों के पास, पहले मान लो कि हम लोगों में पहले तो 0 आ गया, तो 0 का वैल्यू जो रेंज है हम लोग के पास 10 दिया ना, तो 0 1 2 करके 10 तक होगा वो नंबर। ठीक है, देन पहले पहले मान लो कि 0 का हम लोग उठाते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 का वैल्यू रिटर्न क्या हो रहा है 1, तो 1 वैल्यू सॉरी 0 का वैल्यू क्या 0 रिटर्न हो रहा है, यहीं पे 0 हो रहा है ना, क्योंकि रिटर्न इन हम लोग 0 रिटर्न किया तो 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, 0 प्रिंट हो गया, नेक्स्ट सीक्वेंस अब रेंज पे के नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है 1, 1 लेंगे तो 1 के लिए रिटर्न रिटर्न क्या होगा 1, तो ये इसके लिए 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, थर्ड डिजिट जाएगा उसके बाद क्या है 2, अब 2 डिजिट आएंगे तो 2 डिजिट तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई करके एल्स पे आ जाएंगे। एल्स में क्या है फिबो 2 माइनस 1 फिबो 2 माइनस 2, तो फिबो 2 माइनस 1 मीन्स क्या होता है 1, एंड फिबो प्लस फिबो 2 माइनस 2 इज 0।
ठीक है। अब फंक्शन जो 1 से रिटर्न किए थे, कितना रिटर्न आया था हम लोग के पास 1, एंड 0 पे कितना रिटर्न आया था 0। तो समेशन क्या होता है दोनों का 1, तो प्रिंट क्या हुआ है 1, ठीक है। देन 3 पे आता है, मतलब ऐसे करके, तो 3 पे आ गया, तो सिमिलरली फंक्शन ऑफ 2 प्लस फंक्शन ऑफ 1, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ 2 का सिमिलरली रिटर्न हम लोग के पास क्या था 1 था, और फंक्शन ऑफ 1 का रिटर्न भी 1 था, तो वैल्यू हो गया 2। तो ऐसे करके अनटिल जो भी हम लोग का रेंज ऑफ सीक्वेंस हम लोग को प्रिंट करना है वैसे प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। बस वही, जब भी यही हम लोग रिकर्सन में करेंगे ना, रिकर्सन पे ये जो लूप रन होता है जो अंदर वाला, वही जो कंडीशन हम लोग को सही देना चाहिए, कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कंडीशन हम लोग के पास सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तभी इन्फिनिटी लूप रन कर सकते हैं, और इन्फिनिटी लूप मतलब सिस्टम हैंग हो जाएंगे, कोड रन नहीं होगा। तो वही हम लोग को बस ध्यान रखना है रिकर्सन में। अदरवाइज जब भी हम लोग को ऐसे कोई भी सीक्वेंस को रन करना है, प्रिंट करना है ना, तो यही रिकर्सन हम लोग को ज्यादा एडवांटेज देता है, ठीक है। ठीक है, रिकर्सन क्लियर है आई गेस, कि ऐसा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, उतना आते नहीं इन जनरल, बट तुम लोग एज ए खुद के पर्पस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी तुम लोग को एक भी ऐसे भी होता है कि टाइम सीरीज डेटा में भी जब भी लाइव डेटा को ट्रैक करते हो ना, उस टाइम में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये सारे स्मॉल इसे देखना वही, क्योंकि रियल टाइम में इन जनरल प्रोग्रामर कोई भी तुम लोग को ज्यादा ऐसे नहीं कि लोगों को 100% आता है, या फिर लोग 99% लोग इन दी एंड गूगल करेंगे या स्टैक ओवरफ्लो में जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तुम एक लॉजिक बिल्ड करोगे ना, सिंटैक्स तो तुमको मिल जाएगा। जब तुम एक लॉजिक बिल्ड करोगे प्रोजेक्ट में, लॉजिक तो किसी भी जगह मिल, लॉजिक तो खुद ही बिल्ड करना होता है, तो लॉजिक जब बिल्ड करोगे ना, उस टाइम में ये सारे कंसेप्ट यूजफुल होता है, तब हैंडी आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिकर्सन। नेक्स्ट आता है स्कोप। हाँ, जो शुरू में बोल रहा था स्कोप। तो स्कोप इन जनरल क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ना, तो वही वेरिएबल, मान लो कि हम लोग को प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब वो वेरिएबल तो ऐसे नहीं कि हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए, ऊपर डिक्लेयर कर दिए, उसको तो कभी कभी फंक्शन के बीच में, कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है, कभी कभी क्लास वेरिएबल होता है, बहुत सारे अंदर भी बहुत सारे टाइप्स का हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वही टाइम जब हम लोग डिबगिंग करेंगे, मान लो एक वेरिएबल के चलते एक एरर आ गया, ठीक है। तो वही एरर को जब डिबगिंग करेंगे ना, उसी टाइम में हम लोग को बहुत ज्यादा हैंड होगा कि मान लो कि हम लोग वही वेरिएबल को कहाँ पे डिक्लेयर किए थे, कहाँ पे डिफाइन किए थे, तो इसके चलते वो एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक पाइथन और बाकी सारे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रूल्स फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं एलईजीबी रूल्स, ठीक है। लोकल, इनक्लोजिंग, ग्लोबल एंड बिल्डिंग। इसमें क्या होता है, जो भी तुम लोकल बाउंड्री के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लोकल बाउंड्री मीन्स तुम ये बोल सकते हो कि एक फंक्शन के अंदर तुम एक वेरिएबल को डिफाइन किया, ठीक है। तो वो हो गया उसके लोकल वेरिएबल। अब वो वेरिएबल तुमको उस फंक्शन के बाहर काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो ओनली उस लोकल वही इन स्पेस के अंदर ही वो काम करता है, ठीक है? ऐसे करके। देन ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स ओनली तुम्हारी अगर एक स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, मान लो एक डॉट पीवाई फाइल तुम्हारे पास, अगर ए डॉट पीवाई करके एक फाइल हो गया, तो उस फाइल में तुम्हारे ग्लोबल वाले वेरिएबल तुम्हारे काम आएंगे। अगर कोई दूसरे तुम्हारे दूसरे स्क्रिप्ट हो गया, तब उस स्क्रिप्ट पे तुम्हारे वेरिएबल यूजफुल नहीं होगा, हैंडी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहता है। और बिल्ट इन मीन्स ऑलरेडी जो भी प्रिजर्व्ड है हम लोग पाइथन में, पाइथन के बैकएंड पे जो भी बाय डिफॉल्ट असाइंड जो भी कीवर्ड्स होता है, जो भी उसके चलते जो वेरिएबल्स होता है, जैसे इंट कीवर्ड्स बोल सकते हो, वैसे करके मीन मैक्स बोल सकते हो, तो वही सिमिलरली उससे को बिल्ट इन था, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इन जनरल, जैसे मान लो कि यही एक वेरिएबल ले लिए, कि एक एक हम लोग ग्लोबल एक वेरिएबल को डिफाइन किए, ठीक है, इक्वल टू ग्लोबल एक्स। अब एक फंक्शन को डिफाइन किए, जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन के अंदर भी हम लोग सिंपल एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल को डिफाइन करके क्या करेंगे, प्रिंट उसको लोकल वाले जो वेरिएबल को डिफाइन कर उसको प्रिंट करेंगे। तो यही कॉल करेंगे तो सिंपल, हाँ जो लोकल वाले, क्योंकि यहीं पे लोकल वाली चीज प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, तो लोकल वाले प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि सिमिलर चीज मान लो कि वही
अगर हम लोग जब लोकल स्पेस को छोड़ के जब ग्लोबल स्पेस पे देखते हैं, ठीक है, मान लो वही सिमिलरली चीज, जब ये हम लोग ग्लोबली डिफाइन किए हैं नॉर्मल, तो ये ग्लोबल वाले डिफाइन करने वाले जो भी हम लोग पास वेरिएबल है, वो एंटायर हम लोग का जो भी स्क्रिप्ट होता है, इंटर स्क्रिप्ट में किसी भी पोर्शन में उसका काम, किसी भी पोर्शन में उसका वैल्यू रहता है, लेकिन इन जनरल उसका रेफरेंस भी हम लोग ऐसे ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देखा होगा। तो देखो अभी हम मान लो कि ये ग्लोबल है, अब वही सिमिलरली हम लोग लोकल लोकल स्पेस में वेरिएबल जो भी डिफाइन किए, लेकिन यही अगर हम लोग ग्लोबल जो वेरिएबल को डिफाइन किए उसको लोकल स्पेस में हम लोग प्रिंट करें, लोकल स्पेस में अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो ये हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ग्लोबल वाले वेरिएबल अपने स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी पोर्शन में तुम लोग जाओ, कोई भी पोर्शन में कोई भी क्लास के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सिंपल है, ऐसे इतना सिंपल तुमको कोड और रियल लाइफ में कोड और जब भी प्रैक्टिस हो तो नहीं मिलेगा, ये बस अंडरस्टैंड के लिए इतना सिंपल कोड लिखा हो। तो बाय जनरल जो भी हम लोगों का ग्लोबल वाले पोर्शन होता है, ग्लोबल वाले कीवर्ड हम लोग लोकल में क्या ऐसे कोई किसी भी पोर्शन में जाकर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो लोकल बाउंड्री के स्पेस पे भी काम करता है, ग्लोबल स्पेस पे काम करेंगे, ठीक है। अब लेकिन जब हम लोग सिमिलरली जिस ग्लोबल तो डिफाइन किए ही हम लोग, ग्लोबल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सिमिलरली लोकल स्पेस में भी अगर डिफाइन किए अपने लोकल वाले जो भी वेरिएबल था, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये तो प्रिंट की एक हम लोग को जो भी लोकल स्पेस था, लोकल स्पेस में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को तो प्रिंट कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हम लोग लोकल में डिफाइन किए थे वेरिएबल, अगर उसको लोकल वाले लोकल स्पेस के बाहर, लोकल बाउंड्री के बाहर अगर हम लोग उसको कोई कहेंगे एग्जीक्यूट करने की ट्राई करें, तो वही एरर रहता है कि वाई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो वेरिएबल उस लोकल स्पेस के तुम्हारे बाहर वो कंसिडर ही नहीं करता है, ये ओनली एप्लीकेबल होता है लोकल स्पेस के अंदर, ठीक है, उसके बाद उसका कोई रेफरेंस नहीं रहता, उसका कोई वैल्यू एग्जीक्यूशन नहीं रहती इन जनरल, तो इसीलिए वो तुमको एज इन जनरल सिंपल तुमको एरर ही देगी, एरर थ्रो करेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आई गेस ट्राई कर चुके हो ऑलरेडी तुम लोग पाइथन में, तो इजी होगा ये, ठीक है। नाउ देखो, अब मान लो कि हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन किए, ठीक है, अब फंक्शन के अंदर भी सेम वेरिएबल को हम लोग सेम कीवर्ड से हम लोग दूसरे वेरिएबल को डिफाइन किए, ठीक है, दूसरे स्ट्रिंग। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे वो जो लोकल स्पेस में जो भी बाउंड्री है, जो भी अपना वैल्यूज होता है, तो वो तो प्रिंट करेगा, क्योंकि उस टाइम उस स्पेस के अंदर सेम वेरिएबल को हम लोग मींस तुमको तो पहले दिन वो तो याद है ना कि हम लोग कभी भी पाइथन में रेफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं, कभी भी स्टोर नहीं करते ना, ऐसे कंसेप्ट जो प्रोग्राम में होते हैं, तो जब भी हम लोग इनक्लोज में जाएंगे ना, वही कीवर्ड उस रेफरेंस, जो भी रेफरेंस अपने लोकल वेरिएबल कर रहे थे उसको रेफर थ्रू करेंगे, लेकिन जब ग्लोबल पे आ जाएंगे, तो ग्लोबल पे ऑलमोस्ट क्या होता है कि ग्लोबल पे हम लोग तो वही कीवर्ड से दूसरे वेरिएबल को पॉइंट आउट किया ना, दूसरे दूसरे रेफरेंस को हम लोग उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं उस साइड में, तो इसलिए ग्लोबल में प्रिंट होता है। एक एडवांटेज ये है कि तुम देख सकते हो कि ये भी हम लोग का रेफरेंस लॉस नहीं होता, ठीक है। बाकी लैंग्वेज का नहीं पता, बाकी लैंग्वेज में शायद हो सकता है, लेकिन इन पाइथन हम लोग का जो भी पुराने रेफरेंस था ना, तो जब भी उस लोकल स्पेस बाउंड के हम लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उसके आउटसाइड में या फिर कोई भी और भी स्पेस हो, लेकिन अगर लोकल छोड़ के वो उसके बाहर आते हैं, तो वही सेम जो कीवर्ड था जो पहले हम लोग को लोकल वाले बाउंड्री के अंदर जो भी वेरिएबल को डिफाइन करे थे उस टाइम, तो वो जो पहले ग्लोबल हो या फिर कोई भी डेटा टाइप कोई भी इनक्लोजिंग वेरिएबल हो उसको डिफाइन करेंगे, तो उसका पुराना वाला जो डेटा है तो वो लॉस नहीं होता, तो इसीलिए जब भी हम लोग अंदर वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किए, तो सेम कीवर्ड से हम लोग का लोकल का वैल्यू वेरिएबल तो वो तो रिटर्न करेंगे, देन हम लोग का जो ग्लोबल वाले थे, देन उसको ग्लोबल वाले भी हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये पर्पसली इन पाइथन हम लोगों को
ऑटो पर्पसली पाइथन में इन जनरल ये लोकल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि कभी भी हम लोगों के पास ऐसे ये है कि हाँ कि ये ग्लोबल हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड होता है ग्लोबल, पाइथन में एक कीवर्ड होता है। तो ग्लोबल कीवर्ड से क्या डिफाइन करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड से यही बोलते हैं कि ये वेरिएबल ये लोकल मतलब ग्लोबल तो डिफाइन तो किए है, लेकिन ये एज ए हम लोगों को लोकल में भी डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ओनली वो लोकल इसमें मतलब हम लोगों के ओनली लोकल इंक्लूसिव पे काम करेगा। ये एक्स पे जो भी ग्लोबल भी अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो ग्लोबल पे भी वो काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ग्लोबल कीवर्ड की यूज करते हैं, तो ये डिफाइन कर देता है कि हाँ जो भी हम लोग का वेरिएबल है ग्लोबल है, ये अब लोकल ही नहीं रहा। तो जब भी इसका वैल्यू लोकल में चेंज होता है एक्स लोकल एक्स, लेकिन ये एक्स वेरिएबल तो अब लोकल में नहीं रहता ना, क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड से ऑलरेडी हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसीलिए जब भी हम लोग इसको प्रिंट करेंगे विजिट में तो ग्लोबल ही करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ले लिए, जब हम लोग इसको सेट किए लोकल एक्स तो लोकल वैल्यू ले लिए, तो ग्लोबली भी जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो लोकल वैल्यू प्रिंट होगी। लोकल में जो वैल्यूज हम लोग स्टोर किए थे वही वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएबल था हम लोग के पास एक्स, ये एक्स अब लोकल वेरिएबल नहीं रहा, ये अब हम लोग ग्लोबली डिफाइन कर चुके हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल। तो अब किसी भी पोर्शन में उसका कोई भी वैल्यू असाइन करो तो वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू ही काम करेगा, ठीक है। इसलिए जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो जो भी हम लोग लोकल में सेट किए, जो भी वैल्यू सेट किए वो वेरिएबल जिस भी पोर्शन पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो वही वैल्यू यहीं पे रिटर्न, ठीक है। देन आता है कि हम लोगों के पास ये एक और एग्जांपल था। देखो जब हम लोग वही अगर ग्लोबल कीवर्ड नहीं देते, ठीक है, तो वो तो पहले भी दिखा है कि हाँ सिमिलरली काम नहीं करेगा, क्योंकि अब z क्या हो गया इस एग्जांपल में, z हो गया लोकल वेरिएबल। तो पहले जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तो प्रिंट हो जाएगा लोकल x, लेकिन उसके बाद ये जो भी हम लोगों का z एज ए अगर मान लो कि ग्लोबल हम प्रिंट करना चाहते हैं तो वो ये रह देगा, जो पहले भी दिखाए थे यहीं पे से, क्योंकि वो ओनली लोकल स्पेस पे काम करते हैं। और अगर लोकल स्पेस में बाउंड करने वाला कोई भी वेरिएबल हम लोग को ग्लोबल स्पेस में काम कर रहा है, तो उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे वहीं पे एज ए ग्लोबल के वर्ड से डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, तब वो कोई भी स्पेस में वो काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लोकल लोकल ग्लोबल वाला काम, लोकल और ग्लोबल में जो डिफरेंस होता है, ठीक है। एक होता है इनक्लोजिंग। देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि जब हम लोग मान लो कि एक वेरिएबल लिए लोकल के अंदर, एक हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए एक्स, ठीक है। अब यहीं पे एक और वेरिएबल है बी, ठीक है, ये तो लोकल वेरिएबल हो गए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी वैल्यूज यहीं पे हम लोग ये पास कर रहे हैं, ठीक है, एज ए आर्गुमेंट के थ्रू जो भी वैल्यूज यही इस किसी फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे ना, ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट पे वही उसी टाइम ही ओनली उस वैल्यूज या फिर कोई भी मतलब ओनली सिंपल तो नहीं, हम लोग फंक्शन को भी पास कर सकते हैं इन पाइथन, बट फॉर जनरल मानो कोई भी डेटा टाइप अगर पास करते हैं तो इन जनरल उसी टाइम जब हम लोग कॉल करेंगे उसी टाइम ही ओनली वही वैल्यूज हम लोग एग्जीक्यूट होगा। अगर वही छोड़कर बाकी कोई भी टाइम जो भी इनक्लोज्ड है, ठीक है, जैसे इस फंक्शन के आर्गुमेंट में इनक्लोज है, तो वही इंक्लूसिव के टाइम में ही उस वेरिएबल को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाहर यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये लोकल हो गए। सिमिलरली सिमिलरली यहीं पे अगर जब ये लोकल जब हम लोग कॉल किए थे, देखो कॉल किए थे तब वो वैल्यू हो गया कि लोकल है हम लोग को प्रिंट हो गया है, ये सिमिलरली वही वेरिएबल कि ये जो वेरिएबल वेरिएबल के एज आर्गुमेंट को थ्रू पास करते हैं कौन से वैल्यूज लोकल है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वो डिफाइन नहीं करता। तो ओनली जब हम लोग वही फंक्शन के अंदर जब हम लोग पास कर रहे हैं ना, उसी टाइम ही जब उसको कॉल करेंगे आर्गुमेंट थ्रू वही उसी टाइम वो एग्जीक्यूट होगा और उसी टाइम उसका रिटर्न आएंगे ओनली। उसके बाद वही सिमिलरली वैल्यू हम लोग इंटायर फंक्शन या फिर कोई भी स्कोप के अंदर किसी भी पोर्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन
अब देखते हैं जो भी इंक्लूजिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो एक इंक्लूजिंग वेरिएबल होता है मैक्स, ठीक है। मैक्स क्या काम होता है, मैक्स का इन जनरल हम लोगों को कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज, कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट का हम पास करें तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यूज है उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कि जो मैक्सिमम वैल्यूज है उसको रिटर्न की, जो पहले भी दिखाए थे। लेकिन अभी मान लो कि हम लोग एक डिफाइन किए कि एक मैक्स नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फंक्शन में कुछ नहीं लिखे थे पास से, ये कि फंक्शन का कोई भी आउटपुट नहीं है अभी के लिए। और उसके बाद एक न्यू ये भी क्रिएट किए कि हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट किए जो पहले बिल्ट इन फंक्शन था हम लोग के पास, मैक्स था, मैक्सिमम जो लिस्ट ऑफ नंबर है मैक्सिमम ये करते हैं। जब इसको हम लोग ये करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या होगा कि एज ए, देखो ये देता है टाइप एरर, क्योंकि ये जो वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल अपना बिल्ट इन के कंसेप्ट तो वो लास्ट में इन द एंड आता है। उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसका एक लोकली हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन किए, तो जो भी उसका वर्क फंक्शनलिटीज था वो तो चेंज हो गए। अब मैक्स नाम के कीवर्ड में क्या बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन करके पड़ा है, ठीक है। और अब पाइथन के इंटरप्रेटर यही सोचेंगे कि ये तो फंक्शन, अब मैक्स कीवर्ड में जो भी फंक्शनलिटीज था, जो भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल था, उसका फंक्शनलिटीज जो भी था वो अब चेंज होके ये जो न्यू है इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ यही फंक्शन डिफाइन है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो वो पहले यहीं पे आएंगे कि हाँ ये मैक्स फंक्शन कहाँ पे है। तो मैक्स फंक्शन यहीं पे कुछ नहीं है, ये तो पास है। तो इसीलिए जब भी हम लोग यहीं पे उसको एग्जीक्यूट करें कि हाँ प्रिंट कर रहे हैं एम को, तो ये यहीं पे अगर चेक करेगा कि हाँ ये तो बस एक आर्बिट्रेरी फंक्शन डिफाइन किया है, यहीं पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे डिफाइन करके पता है। तो ये यही मैक्स, जब मैक्स से ये कॉल हो रहा है फंक्शन, तो ये सीधा बिल्ट इन पे नहीं जाके सीधा यहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए ये टाइप एरर देता है कि मैक्स टेक्स 0 आर्गुमेंट और वन हैज गिवन वैल्यू दिखे है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है इसलिए। तो ये इसलिए बोलते हैं ना कि जब भी हम लोग बिल्ट इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे, बिल्ट इन कीवर्ड्स के जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या फिर फंक्शन डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम क्लासेस डिफाइन करेंगे, उसी टाइम बिल्ट इन कोई भी कीवर्ड्स हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे यही प्रॉब्लम आता है। इसी टाइम तुमको मोस्टली अपने स्क्रिप्ट को रिसेट करना पड़ता है या फिर री एग्जीक्यूट करना पड़ता है उसको सही करके, करेक्शन करके, ठीक है। तो ये सब मिनिमलाइज करता है हमको, जो भी एरर्स रहता है उसको मिनिमलाइज करते हैं, ये सारी चीजें। एंड लास्ट आता है इनक्लोजिंग, ठीक है। मान लो एक फंक्शन है हम लोग के पास, आउटर फंक्शन, ठीक है। आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल भी डिफाइन किए हैं यहीं पे, आउटर डी करके, ठीक है। एक और फंक्शन है हम लोग के पास, उस फंक्शन के अंदर जो नेस्टेड फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन के अंदर, वो मान लो इनर फंक्शन है हम लोग का, ठीक है। लेकिन अब इनर फंक्शन में क्या होगा, इनर फंक्शन में हम लोगों का सेम सेम वेरिएबल है, लेकिन वैल्यूज हम लोग डिफाइन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं इनर डी। अब एंड करते, मतलब फंक्शन एंड हो रहा है प्रिंट करने के बाद, और पूरे पुराने वाले जो अपना फंक्शन है, मतलब जब यही फंक्शन आउटर को हम लोग कॉल करेंगे, तब ये सारे ये एग्जीक्यूट भी होगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा उस टाइम, उस टाइम ये ओनली अपने मेमोरी जो भी होगा मेमोरी पे स्टोर होगा ये इतना, ठीक है। देन जब ये इस लाइन पे आएंगे, इनर इनर फंक्शन, इनर फंक्शन पे जब आएंगे तब वो एग्जीक्यूट होगा, तब ये एग्जीक्यूट होगा इसके इनर वाले पोर्शन, ठीक है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं डी, डी में जो भी वैल्यूज है देन आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रिंट करें तो और डी मतलब सेम कीवर्ड से हमने ग्लोबल भी डिक्लेयर किए, एक एनक्लोजिंग वेरिएबल भी डिक्लेयर किए, एक लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर किए, ठीक है। तो जब हम लोग पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो पहले फंक्शन अपना आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन में जो भी इंक्लूसिव वेरिएबल है तो डी का वैल्यू पहले वही कंसीडर करेंगे, ठीक है। डी का वैल्यू पहले ये कंसीडर करने के बाद सीधा ही इस पोर्शन पे आएंगे, सोचो कि ये अभी नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। सीधा यही पे आएंगे, इनर फंक्शन पे आगे कॉल करने। अब इनर फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव जो भी फंक्शन है उसको पहले कॉल कर लिए, तो उसमें जो भी वैल्यू से जो भी एग्जीक्यूट वो एग्जीक्यूट होगा। तो वही सेम डी से हम लोग क्या रेफर करें, डी से हम लोग रेफर करें जब उसके अंदर न्यू हम लोग वैल्यूज को डिफाइन किए,
तो वही उस वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करें। तो जब इनर डी पे आएंगे इसलिए इनर डी प्रिंट हुए, ठीक है पहले। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो जाने के बाद अब हम लोग वही वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करें। वही वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे तो ये तो इनर हो गया ना, ये लोकल अपने बाउंड से हो गया। अब लोकल बाउंड से बाहर आने के बाद तो काम नहीं करता ना। तब क्या देखते हैं, तब एज ए रूल हम लोग क्या था, एल ई जी, उसके बाद इनक्लोजिंग था लोकल के बाद। तब इनक्लोजिंग में देखेंगे सेमी नाम पे कोई वेरिएबल है कि नहीं। तो सेमी तो डी तो ऑलरेडी हम लोग डिफाइन किए हैं कि हाँ डी तो आउटर डी है, ये भी तो डिफाइन किए, इसलिए आउटर डी पहले यहीं पे प्रिंट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद इंक्लूसिव के बाद देखेगा और एक इंक्लूसिव फंक्शन है कि नहीं। और तो इंक्लूसिव फंक्शन है नहीं क्योंकि इस पर हम लोग फंक्शन एंड है और कोई फंक्शन नहीं है। तब वो देखेगा ग्लोबली कोई डिफाइन है कि नहीं। तो ग्लोबली डिफाइंड है इसलिए ग्लोबल डी प्रिंट है, ठीक है। अब ग्लोबल डी प्रिंट होने के बाद ये तो हो गया, ये पे ये फंक्शन खत्म, ये अपना कोड खत्म है। मान लो कि ग्लोबल खत्म होने के बाद ऐसे हो कि ये और एक और बार चेकिंग देता है, ठीक है, ग्लोबल हो आ जाने के बाद, ठीक है। सेम कीवर्ड मान लो दूसरे स्क्रिप्ट में हम लोग यूज करें, तब उस टाइम वो बिल्ट इन चेक करेगा, अगर बिल्ट इन पे वही वैल्यूज है कि नहीं, ठीक है। वही वैल्यूज है तो वही वैल्यूज प्रिंट करेंगे। यही होता है रूल्स। लोकल लोकल का प्रायोरिटी सबसे हाई होता है, लोकल बाउंड के बाहर उसका कोई वैल्यूज नहीं रहता, तब उसको वही सेम वैल्यू से जो भी असाइंड है वही इंक्लूसिव पे डिपेंड करते हैं। इंक्लूसिव के बाद जो भी वैल्यूज है वो एंटर स्क्रिप्ट है ग्लोबली डिफाइन करेगा, और ग्लोबली बाहर जब तो फिर उसको वैल्यूज वेरिएबल कोई वैल्यू नहीं है तो वो एरर देता है। और इधर सेकंड स्क्रिप्ट में कोई बिल्ट इन सेम कीवर्ड से हम लोग वही फंक्शन को डिफाइन किए गए, ठीक है। यही है, दो तीन एग्जाम्पल है ऐसे। हाँ, और एक ये था कि मान लो कि जैसे हम लोग यहीं पे किए थे ना ग्लोबल, हाँ ये भी जैसे ग्लोबल कीवर्ड से किए थे कि वही सेम वेरिएबल को हम लोग ऐसे ग्लोबली ये डिक्लेयर कर रहे हैं इस पोर्शन पे एक लोकल के अंदर भी। तो वैसे भी सिमिलरली इंक्लूसिव में क्या करते हैं, जैसे उसमें तो ग्लोबल नहीं होता तब एक नॉन लोकल होता है। तो नॉन लोकल कीवर्ड में से हम लोग का कोई भी इंक्लूसिव जो भी वेरिएबल होता है वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम लोग नॉन लोकल टी लिखेंगे, जब भी हम लोग नॉन लोकल टी लिखेंगे तो पहले तो जब इसको कॉल करेंगे आउटर आफ्टर फंक्शन कॉल करेंगे तो इनर प्रिंट होगा क्योंकि तो पहले है। लेकिन उसके बाद ये एज ए डी तो हम लोग नॉन लोकल कर दी ना, डी एज ए हम लोग का इंक्लूसिव वेरिएबल ही भी होगी। तो उसका जो भी हो, जो भी वैल्यूज हम लोग असाइन करेंगे तो वो ये अपने इंक्लोजिंग में जिस भी पोर्शन में जाएंगे वही वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो इसलिए जब अगेन हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो इनर डी आएंगे रिटर्न पे। आउटर डी प्रिंट आउट नहीं करेगा, वो इनर डी प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे सिमिलरली ग्लोबल और लोकल में दिखे थे वैसे सिमिलरली ये लोकल और एनक्लोजिंग में भी है, ठीक है। जैसे बाहर भी लिख सकते हो कि बाहर एक हम लोग डी करके सेम एक और वेरिएबल दे दिए। उसके बाद अगर मान लो इक्वल टू ग्लोबल डी, ठीक है। अपने इंक्लूजिंग खत्म हो गए एक। उसके बाद अब तो हम लोग नॉन लोकल तो ओनली उसमें डिपेंडेंट है ना कि जो भी अपने इंक्लूसिव के अंदर जो भी वैल्यूज है उसके बाद ग्लोबल पे तो काम नहीं करेगा, तो फंक्शन अपने ये इंक्लूसिव इंटर बाउंड के बाद वो एज ए ग्लोबली डिफाइन करते हैं इसलिए ग्लोबल प्रिंट की, ठीक है। यही होते हैं बेसिकली एलईजीबी रूल्स। बस यही बहुत सारे जैसे नॉन लोकल ग्लोबल कीवर्ड कभी कभी हम यूज करते हैं डिबगिंग के टाइम पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट में। तो यही सारे यूजफुल होता है कि हाँ किस लिए हम यूज किए हैं और उसमें एज ए एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही है, अगर हम लोग बिल्ट इन को इंपोर्ट करेंगे तो एक लाइब्रेरीज होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जितना बिल्ट इन हम लोगों के पास कीवर्ड्स रहता है इतना। इसमें तो बहुत सारे यूज भी किए हो, टाइप यूज किए ऑलरेडी कर चुके हो, टपल यूज किए, सम यूज किए, स्ट्रिंग यूज किए, ठीक है, प्रिंट यूज किए हम लोग। प्रिंट भी एक फंक्शन तो है ना जो हम लोग को बस आउटपुट जो भी ये होता है उसका आउटपुट देता है प्रिंट करके। प्रिंट भी एक फंक्शन है, पहले जब पाइथन जब इन्वेंट हुआ था ना पाइथन, शायद 1.6 या 1.8 था उस टाइम यही प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट को इंपोर्ट करना पड़ता था, एक लाइब्रेरी एक अलग से लाइब्रेरी होता था उस टाइम, ठीक है। आई गेस ये क्लियर है, उतना टफ नहीं था ये, इजी था। ये थोड़ा बहुत देख लेना, इसे यही एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना, बाकी जगह जगह जाना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो फिर कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं, ठीक है।
ये मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। नेक्स्ट होता है कि लिस्ट कम्प्रिहेंशन। जो भी है लिस्ट कम्प्रिहेंशन हम लोग इन जनरल मैसिवली यूज करते हैं। कभी भी प्रोजेक्ट पे, कभी भी किसी भी पॉइंट पे ना, वैसे हम लोग लिस्ट को डिफाइन नहीं करेंगे, और लिस्ट के लिए हम लोग अलग से फॉर लूप, ये लूप ऐसे कंडीशन में लाएंगे, सीधा डायरेक्ट एक लाइन पे लिखेंगे, वन सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन। लिस्ट कम्प्रिहेंशन है लैम्डा, जो मैसिव यूज होता है हम लोग पाइथन में। कोई भी काम ऐसे नहीं कि बस बेसिक लर्निंग डेटा से करते हैं, किसी भी जगह में चले जाओ और भी ज्यादा अगर डेवलप करो, वेबसाइट डेवलप करो, जैंगो यूज करो, फ्लास्क यूज करो, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग में जाओ, किसी भी जगह में जाओ, लिस्ट, यही जो शॉर्टकट वाला टेक्निक होता है ना, ये सारी चीज मैसिव यूज होता है, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन बस लिस्ट नहीं, कॉम्प्रिहेंशन किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट में हम लोग कर सकते हैं, कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वो इटरेबल ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं तब उसका मतलब हम लोग उसका कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं पहले बेसिक। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन पे हम लोग लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे एज ए सिंगल लाइन। जब भी सिंगल लाइन में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तब हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स होता है कि यही अपने जो लिस्ट, पहले लिस्ट का एक ये सिंबल, जो भी लिस्ट होता है ना, पहले ऐसे करके हम लोग लिख देंगे पहले एक लिस्ट, ठीक है, ये हो गया। देन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहले हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों को क्या लेना है, हम लोगों को स्क्वायर वैल्यू लेना है, देन वैल्यू स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को क्यूब लेना है वैल्यू का, तो क्यूब भी, ऐसे करके जो भी लेना, मतलब सिंपल, पहले हम लोग को जो भी वैल्यू से एक्स लेना है, एक्स, ठीक है, एक एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर मतलब कि एक्स का स्क्वायर वैल्यू लेना है, जैसे स्टार्ट करके एक्सप्रेशन। देन हम लोगों के पास एक लूप, एक मतलब लूप लूप लगाने वाला एक लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। लूप लगा के कि मान लो कि कोई भी है, ठीक है, फॉर वैल्यू इन सम नंबर्स, ठीक है, और सम इन डिजिट्स। ये होता है हम लोग का इसमें लिस्ट कम्प्रेशन का मेन फॉर्मूला। कोई भी एक्सप्रेशन दो, कोई भी पहले हम लोग का एक्सप्रेशन, जो भी हम लोग का आउटपुट आएगा उसका एक्सप्रेशन। देन फॉर ईच आइटम, ऐसे बोल सकते हो कि फॉर ईच आइटम इन लिस्ट, ठीक है। पहले हम लिस्ट देगा तो फॉर ईच आइटम इन लिस्ट, ऐसे करके करोगे तो ये याद रहेगा तुमको, सिंटेक्स मतलब रटने की भी जरूरत नहीं होगा, इजिली हैंडी हो जाएगा ये। अब एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन लिस्ट, मान लो हम लोग एक एडिशन बना रहे हैं, ठीक है, जो भी एक नाम से एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट का एक ऑपरेशन करेंगे कि हर एक लिस्ट पे हम लोग 5 ऐड करेंगे, ठीक है। देखो वैल्यू, इसीलिए वैल्यू प्लस 5 हम लोग के पास एक्सप्रेशन था, वैल्यू प्लस 5। देन अपना जो लूप वाला जो लॉजिक, फॉर ईच वैल्यू इन नम्स, सो फॉर ईच वैल्यूज इन नम्स, एक एक करके ये हो गए। ये भी एक है, ठीक है, ये जो बोले ना कि इटरेबल ऑब्जेक्ट, जब इटरेबल ऑब्जेक्ट करेंगे तब ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड होगा कि क्यों करता है। ये भी हम लोग स्ट्रिंग भी तो डाल सकते हैं, ये भी इंटीजर भी डाल सकते हैं, इंटीजर क्यों काम नहीं करता है, लिस्ट क्यों काम करते हैं, तो उस टाइम तो जब वो करेंगे तो उस दिन बोलेंगे। तो अब ये तो एक ऐसे इटरेबल ऑब्जेक्ट है लिस्ट, तो इसीलिए देखो एक एक करके कोई भी नंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट को लेते रहेंगे और उसका अभी जो भी डिजिटल आउटपुट इन जनरल, ठीक है। इसलिए और एक इन जनरल जो भी हम लोग का लिस्ट डिफाइन थे यहीं पे, तो लिस्ट में 5 एडिशन करते उसका आउटपुट देंगे, तो ठीक है। यही अगर मान लो कि ऐसे सिमिलरली एक ये हो गया ना हम लोग के पास कि हम लोग एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे एक एक करके अपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो सिंपल, मान लो कि इस अपेंड की जगह पे यही यूज करते बेस्ट, कि मान लो एक स्ट्रिंग है हम लोग के पास, ठीक है,
यही स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे लिस्ट पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो उसको ऐसे क्या बोल सकते हो हम लोग, क्रिएट कर सकते हैं लॉजिक की फॉर लूप लगाए, जैसे यहाँ पे किए कि फॉर इन इन एक एक करके स्ट्रिंग का एलिमेंट लेते जाएंगे, ठीक है। और एक एक करके एक ब्लैंक लिस्ट पे ये अपेंड करते जाएंगे, पहले ए देन बी देन सी ऐसे करके देन फाइनली अपने लिस्ट जो है उसको प्रिंट करें, ठीक है। ये बेसिक इंजन है अगर हम लोग कंप्रिहेंशन यूज ना करें तो। लेकिन यही सिमिलरली जो 3 और 4 लाइन्स ऑफ कोड्स ना एकदम सिंपल 1 लाइन पे लिख सकते हैं, कैसे कि हम लोग को क्या चाहिए, लिस्ट लिस्ट चाहिए इसलिए थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। पहले हम लोग क्या क्या आउटपुट चाहिए, लिस्ट। तो लिस्ट के लिए लिस्ट का जो थर्ड ब्रैकेट होता है उसका डिजायर, देन उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता कहना चाहिए हम लोग एक सिंगल सिंगल एलिमेंट, तो इसलिए एक्स फॉर देन जो भी हम लोग का कंडीशन है, जो भी हम लोग का लूप की कंडीशन है, ठीक है। फॉर एक्स इन ए बी जो भी स्ट्रिंग एलिमेंट है, तो क्या होगा एक एक करके एलिमेंट लेते जाएंगे और यहीं पे अपेंड कर देंगे ये, देन हम लोग का जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। ये हो गया लिस्ट का एज ए बेसिक सा सिंपल सा कंप्रिहेंसिव, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो, लेकिन पहले यही सिंपल प्रैक्टिस करो, कंप्रेशन में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, तो ये अगर हैंडी हो गया ना, तो यही ऐसा तो नहीं कि इन जनरल तुमको ऐसे ही फॉर एक सिंपल फॉर में इतना होगा, यही फॉर के अंदर बहुत सारे कंडीशन भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक्स हैंडी हो गया, बेसिक बोले तुमको लॉजिक क्लियर हो गया ना, तब जितना भी टफर सिचुएशन है, जितना भी टफर कोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। तो देखो सिमिलरली यहीं पे मान लो कि ये क्यों भेजे, सब वही तो है। अब मान लो कि इसका पावर अप करना है, कोई भी लिस्ट का पावर अप 5 करना है, ठीक है। तो इसमें क्या किए थे, जो अपने अपेंड वाला कंडीशन थे वहीं पे लगाए थे इन टू द पावर ऑफ 5 और उसका अपेंड करते जाओ। वही सिमिलरली कंसेप्ट माय लिस्ट टू, वही सिमिलरली कंसेप्ट पे क्या किए हम लोग, एक लाइन में क्या डिजायर आउटपुट क्या है, हम लोग को पावर अप करना है, जो भी हम लोग का इंटीजर होगा उसका पावर अप फिफ्थ पॉइंट तक उसका पावर अप करना है उसको, ठीक है। क्यूबिक वर्ड पेंट, ठीक है। देन क्या कंडीशन क्या होगा, each element is single element in our list, so for x in my list, देखो एक एक करके उसका फिफ्थ रूट तक उसको प्रिंट करते गए, वही। अगर ऐसे याद रखोगे कि आई वांट एक्स फॉर ईच एक्स इन नाम्स, ठीक है। ऐसे मान लो कि एक ऐसे कंडीशन है कि हम लोग को ऑड और इवन इवन चेक करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा कि डिजायर्ड आउटपुट जो भी है, ठीक है, हमको एक आउटपुट चाहिए आई वांट एक्स फॉर ईच सिंगल एलिमेंट इन आवर लिस्ट, देन कंडीशन इफ मान लो कि एक थोड़ा एक और कंडीशन लगा है, इफ अगर वो नंबर इवन है देन ओनली उस इवन नंबर को हम लोग रिटर्न करेंगे और अपने एक न्यू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अपने इसमें क्या करते थे, अगर नॉर्मल लिस्ट लो तो उसमें एक चेक करते थे n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, देन वही ओनली जिस नंबर को हम लोग अपेंड करेंगे और वो हम लोग का नया लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे चार चार पांच लाइन कोड लिखो, एक ब्लैंक लिस्ट डिफाइन करो, ये करो, स्लो प्रोसेस। लेकिन जब कंप्रिहेंशन यूज करेंगे तो क्या है कि देखो तो क्या ले रहा है n फॉर ईच एलिमेंट इन नम्स, ठीक है, अपना जो लूप वाला कंडीशन। अब नम्स के बाद फॉर ईच एलिमेंट इन नम्स, देन इफ इन मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, सर कंडीशन दे दी है कि इफ इन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन चेक करेंगे एक एक सिंगल इन के लिए, ठीक है। देन उसका वैल्यूज को रिटर्न करेंगे सिमिलरली, देखो एक एक वैल्यूज को लेते जाएंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर्स ये हम लोग का लूप। देन उसके बाद जो कंडीशन कि हाँ उसके जो भी एक एक डिजिट अगर मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो गए कि कोई भी अगर 2 से डिवाइड होता है तो वही हम लोग को लेना है, तो इसलिए वो रिटर्न कर दी, ठीक है। कितना इजीली सिंपली हो गया। ये भी शायद एक कंडीशन लिखे थे, लिस्ट इन इक्वल टू, क्या था ये, लिस्ट डिक्लेयर, जो भी हो ये शायद पहले कुछ बनाया था, इग्नोर करो अभी के लिए, ये शायद कुछ लिखा था पहले, हट गया होगा, ठीक है।
अब ऐसे भी एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हो कि मान लो एक स्ट्रिंग ऑफ ये है अपना, एक स्ट्रिंग वैल्यूज है। अब मान लो थोड़ा और कंप्रेस करते हैं कि एक हम लोग कंप्रेहेंस कर रहे हैं कि अब डेटा टाइप एक सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, जैसे पहले एक सिंगल एलिमेंट होता था, ऐसे सिंगल एलिमेंट नहीं होगा। अब डेटा टाइप पे क्या आ रहा है, हम लोग एक पेयर्स बना रहे हैं, एक टपल और टपल का एक पेयर्स बना रहे हैं। उसमें एक एक इंटीजर होगा, एक हम लोग का स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वही अगर ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं कि एक अगर ए बी सी डी करके एक अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और एक हो गया हम लोग का सिमिलरली रेंज, ठीक है। अब एक जो डिजिट होता है, मान लो कि अगर जीरो हो गया हम लोग के पास नंबर, तो वो वैल्यू कैसे अपेंड करेंगे, एक टपल करके 0, 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक टपल वैल्यू जो एक लिस्ट में अपेंड हो रहा है। आउटपुट देखो, देखो, सॉरी, ये तो इन, हाँ, पहले 0, बात सेम ही है, ठीक है। देन ये होगा अंटिल रेंज 8 तक, ठीक है। तो दो लूप है। अब a,0 पहले हो गया, देन नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट नंबर के लिए, तो a,1 ऐसे करते हैं अंटिल 7 तक होगा वो, क्योंकि रेंज 8 है, ठीक है। देन स्टार्ट होगा b से, देन b भी अंटिल 7 तक होगा ये, ठीक है। ऐसे करते हैं अंटिल h तक होगा, ठीक है। तो यही इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ये, इसको अगर सिंपल से बनाए तो कंपेरिजन में सेम। हम लोग क्या चाह रहे हैं, डिजायर आउटपुट एक टपल ऑफ लेटर एंड नंबर, ठीक है, फॉर लेटर इन ए बी सी डी ई एच, जो भी अपना नंबर है, ठीक है, फर्स्ट लूप। देन सेकेंड लूप क्या हो गया कि फॉर नंबर इन रेंज 8, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लूप का एक डिफाइन होगा, ये लूप एक आएंगे, फिर उसके लिए नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, देन वो टपल में ऐड होते जाएंगे, देन सेकंड नंबर होगा, देन टपल में ऐड होते जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा ये लूप, देन अगेन इसका सेकंड लूप पे आएंगे, ठीक है। इसके सेकंड लूप के लिए ये भी 8 टाइम्स लूप रन होगा, ठीक है। अब 8 टाइम्स रन के बाद देन इसका थर्ड लूप के लिए आ जाएंगे, ऐसे करते हैं सिमिलरली। कितनी इजीली हम लोग लिख सकते हैं। तो वही ऐसे सिंपल बोला ना, जैसे सिंपल ऐसे ले लेंगे, सिंपल तुम लोग एक दो तीन बार सिंपल को प्रैक्टिस कर लोगे, तो सिंपल पूरा कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग होगा, सिंटैक्स ये सब लॉजिक अगर क्लियर हो गया, तब कितना भी कॉम्प्लेक्स हो तुम बना सकते हो अपने लॉजिक से, ठीक है। इसका बहुत ये रहता है, तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, गो थ्रू करना ये। इसका मेरे पास एक है शायद, एक क्वेश्चन सेट था, सब पहले बनाए थे, मैं दे दूंगा, नेक्स्ट वीक दूंगा वो उसको। आज इस वीक के लिए प्रैक्टिस कर लो ये सब, नेक्स्ट वीक वो असाइनमेंट टाइप दे दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करना, बहुत हैंडी होगा, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है, ये सिंपल करके बना था, क्योंकि पिछले जो मेरे पिछले सेशन था उसके लिए ये थोड़ा इजी स्मॉल करके, ये थोड़ा बिग ऐसा ना, थोड़ा बिग था, इसलिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे लड़के लड़की को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए थोड़ा सिंपल करके बनाया था कि छोटा रेंज में, और कुछ नहीं। ये हो गया लिस्ट कंप्रिहेंशन। सिमिलरली हम लोग और कौन से हम लोग पास म्यूचुअल लॉजिक डिक्शनरी है, ठीक है। सेट भी होगा, सेट दिया है क्या, मुझे याद नहीं, सेट मैंने किया हो कि नहीं, सेट ऑलरेडी डिक्शनरी है, ठीक है। सिमिल यहाँ लिखा है देखो, डिक्शनरी सेट एंड ऑल, जो भी हम लोगों के पास वो है ना म्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं, जो भी हम म्यूटेबल जो हम लोग की इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए, हम लोग जो भी कंप्लेंट कर, चाहे वो लिस्ट हो या डिक्शनरी हो या फिर सेट हो, कोई भी, ठीक है। डिक्शनरी में क्या करते हैं कि हम लोगों को एक तो होता है की और वैल्यूज को जो पेयर होता है, जिसके थ्रू हम लोग मैपिंग करते हैं, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन देता है कि वो भी देख लेना, नेट पे बहुत अवेलेबल है, कि दोनों डिक्शनरी को ऐड करना बोलते हैं, कि डिक्शनरी 1 है, डिक्शनरी 2 है, उस दोनों को कीज और वैल्यूज पेयर को तुम लोग कैसे ऐड करो। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है इस चीज में, तब तुम लोग ऐसे सिंपल कंप्रेंशन भी यूज कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। अब मान लो कि डिक्शनरी में हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी में यही जो टपल वाला कॉन्सेप्ट दिखाए थे ना, वैसे ही होगा, बस सोच लो कि यही इसी जगह पे ये हो गया हम लोग का कीज का
चलता है, और ये हो गया हम लोग का वैल्यू। तो ये दिस होल कैन बी और कीज एंड वैल्यूज पेयर। तो देखो हम लोग के पास जो है नेम्स, नेम्स का एक क्लास नेम से, एंड देन एक नेम है जो भी क्लास के बंदे लोग जो भी है उसका नाम से एक दोनों लिस्ट। अब मान लो कि हम लोग इसको एज ए डिक्शनरी बनाए, तो यही, अब डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोगों को एक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं इन जनरल, वो है जिप करके। ठीक है, जिप में क्या होता है कि जिप में जो हम लोगों का ये था ना, जो हम लोगों का ये देखो, ये जिप पे क्या लिखे कि नेम वन एंड नेम टू, तो ये फर्स्ट लिस्ट एंड सेकेंड लिस्ट का एक जिप्ड ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, जिप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये भी दिखा देता हूँ देखो। नेम क्यों देता है, नेम वन, अच्छा ये देखो, एक जिप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिप फंक्शन से, तो वही जिप को अगर हम लोग प्रिंट करें तो उसके लिए तब उसको हम लोग को लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। देखो लिस्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो जिप ऑब्जेक्ट कैसे होता है कि एक टपल्स का हम लोग का पेयर। ठीक है, तो ये टपल्स का पेयर को जब हम लोग क्रिएट करेंगे ना एक ब्लैंक डिक्शनरी में, तो इसको एज ए कीज को सेट करेंगे और इसको एज ए वैल्यू सेट करेंगे, और कुछ नहीं। तो वही करता है। ये मैंने हैशटैग क्यों लिखे थे, क्योंकि एक बार अगर इसको करेंगे ना तो ये लिस्ट पे कन्वर्ट कर देगा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता, इसलिए इसको मैंने कमेंट आउट करके रखा था। तो वो जो ब्लैंक डिक्शनरी दिखा रहा था वो ब्लैंक डिक्शनरी अब नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जिप्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही तक हम लोग एक जिप्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए वैसे टपल्स के पेयर में जो दिखा है। तो जिप्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट किए थे उसका कीज क्रिएट करें, कीज सेट करें, एंड अकॉर्डिंग टू कीज जो भी वैल्यू सेट करें, एक मैपिंग चल रहा है हम लोग के पास, एक कीज और वैल्यूज का एक मैपिंग कर रहे हैं कंप्लीटली। तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री करके कंटिन्यू जो भी हम लोग का लूप रन होगा, वही लूप तक हम लोग ये फाइंड आउट कर देंगे और ये प्रिंट आउट करते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली, हाँ तो ये देख सकते हो ऐसे, क्लास टू क्लार्क, ये मैं लिख देता हूँ तो ये इजी होगा तुम लोग को। प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फोर, तो ये होगा तुम्हारा जो भी zipped ऑब्जेक्ट है ना, वो एज ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसलिए उसको लिस्ट पे कन्वर्ट कर रहे थे तो इसको दिखाने के लिए, तो वैल्यूज ऐसे आएंगे, zipped ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है उसके अंदर। ठीक है, हम लोग लिस्ट इंजीनियर वहीं पे लिस्ट लिख के दिखाए, लिस्ट लिखने से क्या होता है कि वो एंटायर जो zipped ऑब्जेक्ट है ना वो डेटा टाइप पे कन्वर्ट कर देता है, तो डेटा टाइप कन्वर्ट होने के बाद इसलिए वो वैल्यूज नहीं आता। ठीक है, ये देखोगे, जब अगर हम लोग ये डेटा को कर देंगे ना, इसमें क्या करें, इसमें सीधा वैल्यूज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो zipped ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए zipped लिस्ट अब तो लिस्ट हो गए, तो इसलिए ये काम नहीं किया, इसलिए ये ब्लैंक लिस्ट है, क्योंकि कोई भी ये नहीं हो रहा है, मैपिंग थ्रू नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कमेंट आउट कर रहे थे। ये सब एक्सपेरिमेंट है, जब तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, नए नए चीज के सब एनकाउंटर करोगे, तो उसी टाइम ये तुम्हारे न्यू न्यू चीज देखना कि कैसे कैसे एरर्स आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है, एनुमरेट है, यील्ड है, वो है, वो छोटा सा पर्सन है इसलिए वो दिखाया नहीं, पहले ये खत्म कर लो कंप्रिहेंशन तक, तो किसी भी दिन 10-15 मिनट लेके बोल दूंगा बहुत सारे। ठीक है, सिमिलरली यही पे अगर हम लोग वही जैसे भी जिप है ना, अपना ये पे जो क्रिएट किए थे सिमिलरली, एक डिक्शनरी का जो कीज एंड वैल्यूज पेयर। ठीक है, तो कीज एंड वैल्यूज पेयर के लिए हम लोग को तो दो वेरिएबल चाहिए डिक्शनरी में, तो इसलिए क्या लिखा हो, फॉर नेम कमा टॉपर, तो दो वेरिएबल इन आवर जिप्ड ऑब्जेक्ट, जिप के दोनों लिस्ट से, तो दोनों लिस्ट से जिप्ड ऑब्जेक्ट, देखो सेम आउटपुट आ गया हम लोग के पास। ठीक है, आई गेस ये क्लियर है, ये थोड़ा देखना प्रैक्टिस करना, ये सिमिलरली है। ये क्यों लिखे थे, और इन रेंज,
ओ ठीक ठीक है। एक और देख सकते हो, अगर थोड़ा और थोड़ा सा लिटिल और कंप्रेस किए कि मान लो कि एंटायर इसमें एंटायर जो भी हम लोग का बस डेटा होगा, डेटा में चेक कर रहे हैं कि जो भी ये है, अगर टॉपर नॉट इक्वल टू मैथ्यू, ठीक है, अगर मैथ्यू होगा इसमें तो मैथ्यू के टाइम ये काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो एंटायर जो भी था, ब्रूस, क्लार्क, पीटर, लोगन, रायन, मैथ्यू, तो हम टेल एंटायर चेक किए, जब भी मैथ्यू का नाम है वो चेक किए तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, जब तक मैथ्यू का नाम नहीं आ रहा था तब तक वो अपने डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे। तो वैसे अगर कंडीशन डाल दिए इन जनरल हम लोग का डिक्शनरी में, तो वैसे अपना जिप के बाद तीन जो कंडीशन होते हैं ना, एक लाइन पे होते जाएंगे। पहले अपना डिजायर एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हम लोग को आउटपुट में चाहिए, देन अपना लूप कंडीशन कि कहाँ से कहाँ तक लूप लगाना है, अगर सिंगल लूप हो, डबल लूप हो, जितना भी लूप लगाना हो, फॉर लूप इन जिप नेम टू 1 2, जो भी है हम लोग का लूप। ठीक है, लूप आने के बाद देन होता है अपना कंडीशंस कि हाँ, एक कंडीशन दे दी कि मान लो कि टॉपर नॉट इक्वल टू मैथ्यू, जब तक ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तब तक वो वैल्यूज एग्जीक्यूट होते जाएंगे, अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं हम ऐसे करेंगे। तो एक सिंगल लाइन पे हम लोग कोड लिख रहे हैं, जो यहीं पे 5 6 7 में लाइन पे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेमोरी मैनेजमेंट वाला सीन होता है ना, बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट। मान लो ये जितने भी टाइम हम लोग फॉर लूप लगाते हैं ना, लूप तुम यूज ही नहीं कर सकते। तुम लोग जब सीधा डायरेक्ट एनालिस्ट के प्रोजेक्ट पे या फिर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो ये लूप तुम लगा ही नहीं सकते, लूप मतलब लगा नहीं सकते एकदम सिंपली, क्योंकि वहीं पे डेटा होगा मिलियंस के ऊपर। ठीक है, थाउजेंड्स मिलियंस के ऊपर वो डेटा होंगे। तो वही डेटा में अगर लूप लगाओगे तो तुम्हारे सिस्टम 2 3 दिन के लिए चलते जाएंगे, सिस्टम क्रैश भी हो जाएगा अगर मेमोरी नहीं होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए यही इसी टाइम हम लोग को ऐसे ही ये वाले कंसेप्ट पे ही लगाना पड़ेगा, सीधा डायरेक्टली। मेरे पास मेरा एक प्रोजेक्ट था, मेरा एक डीप लर्निंग का मेरा स्पॉटिफाई के ऊपर एक प्रोजेक्ट हुआ था। ठीक है, उसमें यही सिंपल, क्योंकि सीधा डायरेक्टली हम उसमें क्या था कि हम लोग को वेब स्क्रैपिंग करना था। ठीक है, आप वेब स्क्रैपिंग में और कंसेप्ट क्या था कि जो भी ऑडियो फाइल्स होता है ना, MP3 फाइल्स होता है, ये फाइल्स होता है, उसको ये करके ट्रेस करके अकॉर्डिंग टू उसका जो लिरिक्स होता है, ठीक है, तो लिरिक्स को हम लोगों को एक नया कॉलम में बनाना था। ठीक है, अब उसमें दो कंसेप्ट था कि मान लो कि एंटायर जो भी ऑडियो फाइल से ऑडियो फाइल को रीड करके उसको ट्रांसलेट करे, तो बहुत हाई लेवल वाला काम वो नहीं किए थे, वो अभी भी पेंडिंग है, वो अभी मेरा चल रहा है वो साइड वाला। उस टाइम में क्या किया था कि जो भी ऑडियो फाइल है ना, ऑडियो फाइल को ट्रेस करेगा इंटरनेट पे, बहुत सारे लाइब्रेरीज होता है। ठीक है, पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज होता है, तो वही वेब स्क्रैप वही इसको ट्रेस करेंगे और वेब स्क्रैप करके सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग जो भी लिरिक्स है, उसका लिरिक्स का हम लोग को जो भी अटैच है उसको ऑटोमेटिक प्रिंट करेंगे। अब वो जितना भी सॉन्ग्स थे हम लोगों के पास, मान लो कि एटलीस्ट एक मॉडल के लिए 10,000 to 50,000 सॉन्ग्स लिए थे मिनिमम। ठीक है, नहीं, एक एक ईयर के लिए, एक ईयर के लिए 10 to 15,000 सॉन्ग्स लिए थे, तो वो 6 साल के लिए था। ठीक है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि मिलियन के अराउंड वो डेटा हो गया। तो पहले यही सिंपल किए थे कि ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, उस टाइम अगर ये लूप लगा दिए ना, ये लूप लगाए थे, इवन ये भी लगाए थे, कॉम्प्रिहेंसिव भी लगाए थे, दोनों काम ही नहीं किया था। ठीक है, रियल लाइफ पे दोनों कंप्लीट फेलियर था। 3 दिन तक अब सिस्टम ऐसे चलते गए, लैपटॉप बंद भी नहीं होता, 3 दिन तक कंटिन्यूस सिस्टम चलते गए नॉर्मली इन जनरल। देन आफ्टर 3 डेज के बाद बहुत सारे बीच में एरर्स है, बहुत सारे डेटा स्क्रैप नहीं हो पाए, बहुत सारे ऐसे। तो उस टाइम तुम लोग को डायरेक्ट जो भी ये होता है ना पैंडास में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि तुमको लूप यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिया रहता है। तो सीधा डायरेक्टली वैसे ऑप्शंस में अगर यूज करोगे तो वो मतलब इन द वन एंड तो तुमको एरर्स बहुत कम आता है। ठीक है, जितना भी एरर्स है सीधे सामने आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट, ये मेमोरी वाला प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, ये बहुत सारे पंगस होता है, इवन समटाइम्स ये भी यूज करते थे
कंप्रेसर भी हमने सक्सेसफुल था, ठीक है। लेकिन इन जनरल तुम कभी भी ये लूप और ये सब कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते, ठीक है, उस टाइम में। ये तुमको बस ये बेसिक तुमको सीखना है, ये सब सीख लो, क्योंकि क्योंकि ये कभी भी क्या काम है तुम नहीं बोल सकते। ये तुमको करना ही है, बहुत टाइम तुमको डैशबोर्ड बिल्ड करने के टाइम में यही सिंपल बेसिक्स लूप लगाना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग एज इन जनरल जब भी लाइब्रेरीज यूज करेंगे ना, तब लाइब्रेरीज के जो भी कोर्स कॉन्सेप्ट है वही कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। अगर जरूरत हो तभी हम लोग ऐसे लूप लगाए, और अदरवाइज लूप लगा ही नहीं सकते। लूप लगाएंगे तो वही बिलियन से डेटा वहीं पे रह जाएगा, तुम्हारा सिस्टम भी क्रैश कर जाएगा। एक एक लूप मीन्स तुमको मान लो कि 20 बाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो मिनिमम एक सिंगल एलिमेंट के लिए, ठीक है। ये अगर सिंगल एलिमेंट वन हुआ ना, ऐसे मान लो कि ये लिस्ट के एक सिंगल एलिमेंट के लिए 20 बाइट्स क्रिएट करता है मेमोरी। अब सोच लो ऐसे करके, ठीक है। इंटरेस्टिंग है वो सारी चीज, जितना वो ये करोगे ना, गो थ्रू करोगे उतना इंटरेस्ट होगा, प्रोजेक्ट पे काम करोगे उतना इंटरेस्ट रहेगा, उतना एरर्स भी अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक्स, तुमको जितना ये मतलब पाइथन के एज ए बेसिक्स पोर्शन ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आज क्लास के अंदर। अब सीधा एडवांस पोर्शन पे जाना है, मींस क्लास, उप्स कॉन्सेप्ट, और भी बहुत सारे, जैसे इटरेबल वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया, इटरेटर इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे डेकोरेटर जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट, टाइम्स डेट टाइम वाला कॉन्सेप्ट, डेट टाइम वाला कॉन्सेप्ट बोल दूंगा। डेट टाइम ऐसे उतना इजी है, वो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। डेट टाइम बहुत जगह पे पूछता भी है, लेकिन जब ये यूज करोगे तो पैंडास में, मतलब डेट टाइम एज ए रियल लाइफ में हम लोग पैंडास का डेट टाइम यूज करते हैं, पाइथन का डेट टाइम यूज नहीं करते, ठीक है। और बाकी बेसिक का मोस्टली खत्म हो गया, ठीक है। अब पाइथन का एडवांस पोर्शन बाकी, तो इतना तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आज आज तक? मतलब जो भी हो पाइथन के शुरू से लेके अभी तक, फंक्शन और कंप्रेशन के तक, कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ये दे दूंगा। इसको प्रैक्टिस करो घर पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स लो उठाओ, लीड कोड में जाओ, प्रोजेक्ट ऑयलर में जाओ, बहुत सारे वेबसाइट है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना ये सब नहीं होगा, क्योंकि यही सेम सेम चीज देखना, तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गारंटी से वैसे बोल सकते हो, जब तुम लोग एडवांस पोर्शन पे जाओगे ना, तब ये इसके साथ टचअप पे नहीं रहोगे तो ये भूल जाओगे, ये जितना भी कंसेप्ट था। अरे कंसेप्ट भूलोगे तो फिर शुरू से वही शुरू करो, वही सेम टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट सिंटेक्स है इसीलिए लॉजिक क्लियर कर लो। सिंटेक्स तो हर एक लैंग्वेज तुम जावा यूज करो, जावा के लिए दूसरा सिंटेक्स होगा, अभी तुम जावा स्क्रिप्ट यूज करो तो जावा स्क्रिप्ट में दूसरा यूज करोगे, तो इसलिए सिंटेक्स का जिसमें जगह, और कल अगर नया लैंग्वेज ट्रेंड पे है तो उसमें भी सिंटेक्स डिफरेंट होगा, लेकिन लॉजिक हर एक जगह पे सेम ही रहता है। प्रोग्रामिंग का लॉजिक इससे कोई न्यू, मतलब न्यू लॉजिक आ सकता है, लेकिन ये लॉजिक चेंज नहीं होता है इंजीनियर। जो बेसिक सी, उससे पहले सी के पहले जो लैंग्वेज था क्या था, मैं भूल गया ना, तो उसके टाइम से जो भी स्टार्ट हुआ था वही अभी भी चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करता है कि तुम लोगों को ये एज ए नेसेसरी कि फर्दर फ्यूचर का, मतलब कौन से लैंग्वेज और कौन से लाइन के ऊपर तुम्हारे को करियर बिल्ड करना है, ठीक है। अब ये होता है कि ऐसे डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, इसमें लैंग्वेज ट्रेंड होता है, लेकिन डिपेंड भी करते हैं। ये सब बेसिक एनालिसिस के लिए तो पाइथन, तुम पाइथन की लाइब्रेरी से यूज कर लो। उसके बाद जब तुम मॉडल बिल्ड कर लोगे उसके ऊपर तुम्हारे डिपेंड है, अब तुम कौन से लैंग्वेज यूज करो, तुमको फ्री छोड़ देगा। कोई भी कंपनीज भी नहीं बोलते कि एक पर्टिकुलर ही करो, either तुमको नोट करके उसका मॉडल बनाना है, या फिर तुम पाइथन में ही पाइथन का जैंगो और फ्लास्क यूज करो। वो कंप्लीट तुम्हारे तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कौन से लैंग्वेज से बिल्ड करो, ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। ठीक है ना?
करो, मैं नेक्स्ट डे वो दे दूंगा। उसकी एक था क्वेश्चन था 9-10 क्वेश्चन टाइप, उसको कर लोगे तो बेसिकली, और मतलब जितना भी ये सब है ना कंसेप्ट, ये क्लियर हो जाएगा वो तुम कर लोगे। बाकी तो अपने एडवांस में मूव करेंगे। आज एडवांस नहीं, शुरू नहीं करें। नेक्स्ट वीक भी मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि पहले बेसिक जितना बाकी रहे वो फंक्शन वाले पोर्शन, और मैं वो सोचा कि इटरेबल वाला ऑब्जेक्ट पहले कराओ, ये क्लास के बाद कराओ, क्लास उसके कॉन्सेप्ट के बाद देखता हूँ। ठीक है, तो फिर आज यही खत्म करता है। उससे नहीं तो प्रैक्टिस करो, ये कोई भी कंडीशन है तो बोलना, क्वेश्चन फाइंड आउट करना ये सब। ठीक है, तुम लोग को फ्यूचर कहाँ भाई इसमें रहना है ना, डेटा साइंस में, डेटा साइंस, डेटा